हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सोलिड स्फीयर। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज का सवाल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये थ्योरी नहीं है, कंप्लीट न्यूमेरिकल है, यानी हम लोग जो पढ़ चुके हैं उस पर न्यूमेरिकल बेस पढ़ा रहे हैं। फिर आगे जैसे मान लो स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल है, ध्यान देना, लिखना मत। इस पर चार्ज प्लस क्यू है, चार्ज क्या है प्लस क्यू, इसका रेडियस आर है और यह सेल क्या है, सेल है। सेम एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है आर है, जिसका रेडियस क्या है आर। इस पर चार्ज क्यू डाला हुआ है। तो क्या बताना चाह रहा है, चार्ज क्यू डाला हुआ है। ये आपका सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है और यह स्फेरिकल सेल है। ये हॉलो है सॉलिड, एक हद तक सही है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। याद करो, सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। लिखना बंद। फिलहाल देखो, सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन इस सॉलिड स्फीयर में अगर कुछ कैविटी डाल दें, कैविटी का सेंस हुआ इसमें से कुछ काट करके निकाल लीजिए, काट करके निकाल लीजिए। यह सॉलिड स्फीयर है, ध्यान दो, यह सॉलिड स्फीयर है, यह क्या है, कैविटी है। कैविटी मतलब क्या हुआ, खाली जगह। तो हम बताना क्या चाह रहे हैं कि स्फेरिकल सेल के अंदर फील्ड जीरो होता है, लेकिन अगर कोई चार्ज सॉलिड स्फीयर है, चार्ज सॉलिड स्फीयर है, तो उसके कैविटी में हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। फिर से, स्फेरिकल सेल के अंदर फील्ड क्या हो गया, जीरो। हम एक चीज को बार बार बोल रहे हैं, कुछ मतलब है। स्फेरिकल सेल के अंदर फील्ड क्या होता है, जीरो। ठीक, चार्ज सॉलिड स्फीयर है, चार्ज सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर कैविटी है, खाली जगह है। या यूं कहो, स्फीयर में से कुछ काट के निकाल लिए, तो यहाँ क्या बच गया, खाली जगह। इसके अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वह यूनिफॉर्म होगा। क्लियर समझ में आ गया। लियो क्वेश्चन, शो दैट हम दिखा देते हैं, लेकिन ऐसे आप लोग याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड intensity inside the cavity is uniform। ठीक, लिख लो, समझ में आ गया। ऐसा हम प्रूव कर दिए थे सॉलिड सिलेंडर में, सॉलिड सिलेंडर में। याद रखो, सब समझ में आ जाएगा। ध्यान दो, मान लो कि एक चार्ज सॉलिड स्फीयर है, चार्ज सॉलिड स्फीयर है, इस पर चार्ज डाला हुआ है। मान लो कि रो जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज, रो क्या है बोलो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पर फील्ड आया था रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज सॉलिड सिलेंडर में आया था रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। खैर रिजल्ट है। समझो कि अगर यह O होता, अगर यह O होता, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, यह OP होता, ऐसे ऐसे। ओके, ठीक। अब आगे देखो, हमको प्रूव क्या करना बताते हैं
कि यह एक सॉलिड स्फीयर है, पहले सब लिखा नहीं है, सॉलिड स्फीयर है, इसमें कोई एक कैविटी है, इस पर चार्ज डाला हुआ है, यह मान लो सेंटर ओ है, अगर यह कोई पॉइंट पी है, यह पी जो है सेंटर ऑफ कैविटी है, पी क्या है इसमें बोलो, सेंटर ऑफ कैविटी, क्या है, सेंटर ऑफ कैविटी, ध्यान दो, सेंटर ऑफ कैविटी, और यहां से डिस्टेंस मान लो कि ओपी है, अगर यह नहीं होता, ध्यान देना, अब स्टार्ट हो जाए थ्योरी, अगर कैविटी नहीं होता तो फील्ड एट पी क्या होता, रो ओ पी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दो, अगर इस पर भी चार्ज होता, कैविटी नहीं होता, इस पर भी चार्ज होता, कैविटी नहीं होता, रो ओ पी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होता, ठीक है, बोलना पी क्या है, बोलो पी क्या है, सेंटर ऑफ कैविटी, ठीक, तो ये लिख लिया होगा, तो ये भी लिख लिया होगा, इतना ही लिखो, मिटाओ इसको, मिटाओ, मतलब तुम नहीं मिटाओ, हम मिटाओ, ठीक है। सोचो ये कैविटी है, क्या है, कैविटी, और कैविटी पहले क्या था, चार्ज था, अरे अब निकाल लिए तो चार्ज हट गया, कैविटी बच गया, लेकिन जब तक नहीं निकाले तब तक चार्ज था ना, इस पर चार्ज था कि नहीं था, निकाल लिए तो नहीं है, तो निकालने से पहले मान लो कोई पॉइंट पी एम है, कोई एम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एम ड्यू टू चार्ज स्मॉल स्फीयर जो अभी कैविटी ग्रुप में पहले था, जो अभी कैविटी के रूप में, ठीक है, जो अभी कैविटी ग्रुप में पहले था, हाँ, तो जब कैविटी नहीं था तो क्या होता, एम रो पी एम बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दो, समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर से फाइनल, स्फीयर के कारण अगर कैविटी नहीं होता तो फील्ड इतना होता, ठीक, ये जो कैविटी है पहले था, चार्ज था ना, इसका फील्ड क्या होगा, रो पी एम बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब तुम सोचो, मजा आ गया, सोचो हमको दिखाना क्या है कि, ध्यान दो, यही अपना स्फीयर है, आप समझ में आ जाएगा, इस पर चार्ज डाला हुआ है, यह सेंटर ओ है, पी जो है कैविटी का सेंटर है, पी क्या है, कैविटी का सेंटर है, पी क्या है बोलो, कैविटी सेंटर है, ठीक है, और यहां से एम पॉइंट पर निकालना है फील्ड, तुम नाम दे दो 1, ये दे दो 2, सिंपल सी बात है, फील्ड एट एम पर जो फील्ड होगा वो क्या हो, जब कैविटी नहीं था, पूरा भरा हुआ था, तो क्या होगा, रो ओ एम बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, जब कैविटी नहीं था, यह बराबर होगा फील्ड एट एम ड्यू टू 1, फील्ड एट एम ड्यू टू 2, पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर से इसको 10 बार बताएंगे, थोड़ा टेढ़ा होता, बस थोड़ा टेढ़ा होता, थोड़ा टेढ़ा होता नहीं है। देखो ये स्फीयर है जिसका डेंसिटी क्या है, रो है,
हमको एम पर फील्ड निकालना है। एम कोई भी पॉइंट अंदर है कैविटी के अंदर, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक। तो तुम सोचो कि अगर पूरा रहता भरा हुआ तो इतना फील्ड होता, यह फील्ड होता एम पर, इसके कारण जोड़ एम पर रेस्ट के कारण। तो हमको निकालना है एम पर रेस्ट के कारण, एम पर रेस्ट के कारण, ठीक। तो फील्ड एट एम ड्यू टू 1 क्या हो जाएगा, रो ओ एम बाई 3/0 घटाओ रो फील्ड एट एम ड्यू टू 2, एम पर इसके कारण हम बता चुके हैं, एम पर एक पी एम, अरे लिखा प्लस क्या कर दिया रो पी एम बाई 3/0। इतना तुम लिखो तो पहले लिख लो, चलो लिख लिया। हाँ, अब ध्यान दो, तो फील्ड एट एम ड्यू टू 1, अगर नहीं समझ में आया ना तो और में रियल देखो याद रखिएगा, करेक्ट चलेगा, रो बाई 3/0 ओ एम माइनस पी एम। ओके, अब सिंपल वेक्टर है, ध्यान दो, ओ पी पी एम तो लिख सकता है ओ एम सॉरी ओ पी प्लस पी एम प्लस एम ओ इक्वल टू 0। अरे वेक्टर एडिशन लॉ बोल गया, देखो ओ पी प्लस पी एम प्लस एम ओ बराबर क्या हो जाएगा 0। अच्छा, तो बताओ हमको निकालना है ओ एम, इसको उधर ले जाओ, तो माइनस एम ओ माइनस पी एम उधर ले गए इक्वल टू ओ पी, माइनस एम ओ को ओ एम कह सकते हैं, माइनस पी एम, यानी कि फील्ड एट एम ड्यू टू 1 आ गया रो बाई 3/0, और इसके बदला में लिख सकते हैं ओपी, इसके बदला में क्या लिख सकते हैं ओपी, ठीक है। ओपी खोदा पहाड़ निकली चुईया, देखो फाइनल कर देते हैं कि क्या लिखना है हमको, खोदा पहाड़ निकली चुईया। सब लिख लिए, देखो निष्कर्ष क्या निकला, मैंने क्या कहते कंक्लूजन, ध्यान लो क्या नोट याद रखिएगा। ये मान लो कि प्लस चार्ज, क्या चार्ज है प्लस चार्ज, उबला नहीं, वो चार्ज है प्लस चार्ज, इसके अंदर, अच्छा इसका सेंटर ओ मान लो, ये कैविटी है, कैविटी, कैविटी का सेंटर मान लो कि पी है, तुमको यहाँ निकालना हो एम पर, यहाँ निकालना हो एन पर, यहाँ निकालना हो एस पर, तो फील्ड एट एम इक्वल टू फील्ड एट एन इक्वल टू फील्ड एट पी इक्वल टू फील्ड एट एस कहीं निकलना होगा, और रो ओ पी बाई 3/0, और इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म। अरे यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सब जगह बराबर। तो अगर यहाँ भी निकालना होगा फिर भी ओपी ही लेंगे, एन पर निकालना होगा फिर भी ओपी ही लेंगे, एस पर निकालना हो ओपी ही लेंगे, अंदर कहीं भी निकालना हो हम ओपी ही लेंगे। तो लिखेंगे इट इज यूनिफॉर्म, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is uniform inside the cavity। अब बताओ
कि जहां सॉलिड सिलेंडर था वहां भी यूनिफॉर्म आया था, और ये कैविटी है आपका सॉलिड स्फीयर का, यहाँ भी क्या आ गया, यूनिफॉर्म आ गया। तो तय हो गया कि अगर कोई चार्ज कंडक्टर हो, अगर कोई चार्ज कंडक्टर हो, सिमेट्रिकल होना चाहिए, तो उसके अंदर कोई भी कैविटी बना देंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यूनिफॉर्म होगा। समझ में आ गया? नहीं आया तो थोड़ा सा स्टाइल मार देते हैं क्वेश्चन में। ये मान लो कि ये प्लस क्यू चार्ज है, ध्यान देना, ठीक, और ये सेंटर है, ध्यान देना, ये पी है, इसको तुम मान में मिला लो, डॉट डॉट से मिला रही है, तो अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, याद रखिएगा। समझ में आ गया? ये यूनिफॉर्म है। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ई मतलब कहीं भी, ई मतलब कहीं भी, यहाँ यहाँ कहीं भी, रो ओ पी बाई 3 फील्ड भीतर, कहीं भी, भीतर कहीं भी, इसके अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। ओके, अगर मान लो कि तुम्हारा मन में आए कि सर अगर यहाँ करें तो कर ले, यही आपका सेंटर है पी, इसको तुम मन में मिला लो, डॉट डॉट, इसी के पैरेलल खींच दो, पैरेलल खींच दो। ये अगर प्लस चार्ज है तो कोई कहा कि नहीं सर जी, सब लिखते रहेगा, ऐसे क्वेश्चन सब है, सब क्वेश्चन सब है। कोई कहा कि नहीं सर निगेटिव चार्ज हो और यहाँ निकालना हो, कोई बात नहीं है, माइनस चार्ज है, यह आपका O हो गया, यह P हो गया, इसको मन मिला दो, सिर्फ डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, ऐसे ऐसे। अब फिर कितना होगा बोलो, रो यहाँ पर OP ना करके क्या करेंगे, PO बाई 3 एप्सिलॉन फिल है भीतर। हो गया, प्रूफ हो गया, अच्छे समझ में आ गया? किसको नहीं समझ में आया हाथ उठाओ, नहीं हाथ उठाओ, उठा लिया, आप गिराओ, अपने मुंह में थप्पड़ मारो। ये हम लोग पढ़ चुकी हैं, ऐसा ही रियल टाइम में रिपीट कर देते हैं। चार्ज सॉलिड सिलेंडर में, जैसे मान लो ये सॉलिड सिलेंडर है, पिछले बार पढ़ाए थे मैंने, पिछले क्लास में, समझ में आ जाएगा। प्लस क्यू चार्ज है, मान लो प्लस चार्ज है, यहाँ पर कोई कैविटी है, ध्यान देना, जिसको नहीं समझ में आया समझ लो, यह मान लो सेंटर O है, यहाँ P है, ठीक, यह क्या है बोलो, बोलो ना, कैविटी है, क्या है, कैविटी, क्या है, कैविटी। तो बताओ कि यह इसके पैरेलल की तो OP हो गया, क्या होगा OP, हर जगह क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, और यूनिफॉर्म कितना होगा, EP इक्वल टू रो OP, सब ठीक है, बाई 2 एप्सिलॉन, स्टैंडर्ड है। अगर यह निगेटिव होगा तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, OP ना होगी क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, बता चुके हैं। चलो, ऐसे HC वर्मा का शायद 3rd नंबर सवाल है, प्रूफ करना है, तो वहां प्रूफ नहीं करेंगे, आप लोग क्वेश्चन पढ़ के समझ लो क्या क्वेश्चन आना है, ठीक। उसमें बताया गया है कि, बताया नहीं, क्वेश्चन पूछा गया है कि आप दिखाइए, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म इनसाइड कैविटी। तो कैविटी बना ही दी है, सॉलिड सिलेंडर बता दिए हैं, आपका इक्वल है, चार्ज सॉलिड सिलेंडर बता दिए हैं, हो गया, आगे बढ़े। चलो थोड़ा सा देखो कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल देखो पोटेंशियल क्या है, जैसे कि मान लो कि ये अपना सॉलिड स्फीयर, क्या है बोलो, सॉलिड स्फीयर है, घबराओ नहीं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इंडक्शन, ठीक, या इसको हम पार्ट 3rd में कर देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक को 4 पार्ट में बांट रहे हैं, या देखेंगे क्या है, सेकेंड में बना लेंगे इसको, इंडक्शन पढ़ेंगे। इंडक्शन एक ऐसा टॉपिक है
इस चैप्टर का जो किसी एग्जाम से बचा हुआ नहीं, इसलिए आप अच्छे से पढ़िएगा और रहिएगा मत। इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म, फिजिक्स खत्म। चलो, इसमें लगता है आपको 80-90 लेक्चर लगता है, 80-90 बहुत टाइम लगता है, वो भी नहीं। कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल तो हम लोग जो बाहर पढ़ रहे थे, मान लो कि चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है, क्यू है, क्यू है, यहाँ पर पोटेंशियल, तो यहाँ पर फील्ड कितना आया था, के क्यू बाई आर स्क्वायर आया था ना, तो पोटेंशियल भी आएगा के क्यू बाई आर। ठीक, आप लोग ग्रेविटेशन याद है, ग्रेविटेशन नहीं याद है, कोई बात नहीं। यह प्लस चार्ज है तो प्लस पोटेंशियल होगा। अगर मान लो कि यही अगर नेगेटिव चार्ज होता, माइनस चार्ज होता, मान लो कि माइनस चार्ज, ध्यान देना ग्रेविटेशन में सब डिराइव किया जाता है, तो हम लोग को इसमें डिरेक्शन पढ़ना नहीं है, लेकिन एग्जाम पूछता है, इसलिए रिजल्ट याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? रिजल्ट। क्या याद रखेंगे? तो यहाँ पर जो पोटेंशियल हो गया वो कितना होगा, माइनस के क्यू बाई आर। ग्रेविटेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो कि यह स्फीयर था, सॉलिड स्फीयर, अर्थ, कुछ भी बॉल, सॉलिड स्फीयर, इसका मास m होता तो पोटेंशियल आया था माइनस जी एम बाई आर। रिजल्ट सेम है, इसलिए कह रही याद है, याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर चार्ज को माइनस कर लो यही पढ़ लो, ठीक, उससे हमको मतलब नहीं, उससे हमको मतलब नहीं, ठीक है। तो अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो क्या लिखेंगे, माइनस जी एम बाई आर, प्लस होगा तो प्लस जी एम बाई आर। इसी में है कि अगर आर इन्फिनिटी हो जाए, बढ़ते 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 अनंत हो जाए, बढ़ते 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 क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, तो वैसी स्थिति में फील्ड पोटेंशियल क्या आ जाएगा, जीरो। चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अनंत में पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। बात खत्म, अनंत में पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। आगे बढ़े, ठीक। देखो ये तो हो गया। इसी में एच आर टेंड्स टू कैपिटल आर, तो वीबी क्या आ जाएगा, प्लस के क्यू बाई कैपिटल आर, और यहाँ पर वीबी क्या आ जाएगा बोलो, माइनस के क्यू बाई कैपिटल आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज सॉलिड स्फीयर, माइनस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर। अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो ये लिखेंगे, माइनस हुआ तो वो लिखेंगे, ये तो कुछ है नहीं, समझ गया। अब आते हैं भीतर, अंदर की बात, अंदर अंदर देखो, अंदर देखो। इसे मान लो कि अपना सॉलिड स्फीयर है, इस पर माइनस चार्ज है, यहां से आर डिस्टेंस पर हमको निकालना है पोटेंशियल, भीतर है, याद रहे। कौन स्फीयर है बोलो, सॉलिड स्फीयर। क्या पोटेंशियल है, निकाला है, और यह मान लो कि सॉलिड स्फीयर है जिस पर प्लस चार्ज है, जिस पर प्लस चार्ज है, जिस पर प्लस चार्ज है, तो इस पर क्या होगा, पोटेंशियल निकालना है। तो इस पर प्लस है, इस पर माइनस है। थोड़ा आ जाओ ग्रेविटेशन में, यह सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, यहां से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल होता है माइनस जी एम बाई 2r3, r रेडियस हो गया, 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। समझ आ गया? ये आपको याद रखना होगा, ग्रेविटेशन में हम बताए थे, ग्रेविटेशन में हम बताए थे। देखो ये माइनस चार्ज है, क्या है, माइनस चार्ज। तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा माइनस 3 जी एम लिखो, के क्यू बाई आर क्यू, 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। यहाँ पर लो प्लस चार्ज है 3
3 नहीं होगा, क्या बोल दिए, 3 नहीं है, हाँ, के क्यू बाई 2r³ 3r² माइनस r²। ध्यान देना, इसी से रिलेट करते हैं, के क्यू बाई 2r³ 3r²। ठीक है, तो हम या तो इसके बारे में पढ़ेंगे या इसके बारे में। तो रिजल्ट लिख लो, अगर माइनस चार्ज है तो माइनस देंगे, प्लस चार्ज है तो प्लस देंगे, दोनों लिख लो। लिख लिए। अब क्या करेंगे कि किसी एक के बारे में पढ़ेंगे। अरे चार्ज अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा देना, पॉजिटिव के बारे में मिटा दे। चलो ये रिजल्ट है। सोचो एच आर टेंड्स टू 0, मतलब हो गया इन आर डिस्टेंस है, आर अगर 0 हो जाए मतलब ये धीरे 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 कहाँ चलाएगा, सेंटर पर। कहाँ चलाएगा, सेंटर पर। इसका मतलब हुआ दैट इज पॉइंट P टेंड्स टू सेंटर ऑफ स्फीयर। कहाँ चलाएगा, सेंटर ऑफ स्फीयर। कहाँ चलाएगा, सेंटर ऑफ स्फीयर। ओके, तो पोटेंशियल क्या होगा, सो देखो आर को 0 कर दो, कितना हो गया, के क्यू बाई 2r³ 3r² माइनस 0², यानी कि 3gkq बाई 2r। ये फॉर्मूला हो गया, याद रखना, ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो इससे अच्छा है कि इसको याद रखें, जब r को 0 करेगा तो कहाँ चलेगा, सेंटर पर। रटो रटो, तो के क्यू बाई 2r³ 3r² माइनस r²। रटो, के क्यू बाई 2r³ 3r² माइनस r², के क्यू बाई 2r³ 3r² माइनस, समझ में आ गया। ठीक, फिर सोचो कि r अगर कैपिटल R होता, इसका मतलब हुआ कि बढ़ते 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 कहाँ जा रहा, सरफेस पर। कहाँ जा रहा, सरफेस पर। तो वैसी स्थिति में पॉइंट P टेंड्स टू सरफेस ऑफ स्फीयर, सरफेस ऑफ स्फीयर। तो क्या होगा पोटेंशियल, बताओ, पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई 2r³, 3r² r², यानी कि के क्यू बाई आर। बातें ही वो जो हम पढ़ते थे, सरफेस पर क्या होता है पोटेंशियल, के क्यू बाई आर। ठीक है, चलो लिख लो। तो हम लोग रिजल्ट क्या देखें, रिजल्ट देखे कि अगर चार्ज क्यू है तो पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई 2r³ 3r² माइनस r²। ध्यान दो, सॉलिड स्फीयर पर चार्ज कितना है, बोलो, क्यू। फॉर्मूला हो गया। दूसरी बात क्या है कि अगर पॉइंट बाहर है, अगर पॉइंट बाहर है तो क्या होता है पोटेंशियल, के क्यू बाई आर। अच्छा, अगर पॉइंट सेंटर पर है तो कुछ तो याद रखना पड़ेगा, अनुसेट करना पड़ेगा दिमाग में। तो याद करने से अच्छा है कि इस रिजल्ट को याद रखो, मन में सेट करो। ठीक, यह पॉइंट सेंटर पर है, चार्ज क्यू है, तो क्या होगा पोटेंशियल, सेंटर पर। सेंटर को कर दो, क्या हो सेंटर पर, आर को 0 कर दो, 3kq बाई 2r। यही आपका रिजल्ट है, याद रखिएगा। मिटा दें इसको, आप लिख लीजिए 1/4 किसी कॉर्नर पर लिख लीजिए, याद रखने के लिए। जो देखते थे याद जाएगा, देखते देखते। ठीक है मेरे बच्चे, अब आ गया, देखो क्वेश्चन लिखो। सोचते एक क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, हाँ क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि क्वेश्चन का जब प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कुछ आने होने वाला है नहीं। किस्सा कहानी बहुत पढ़ी, हाँ अच्छी बनाना, न्यूमेरिकल अच्छी न्यूमेरिकल बनाना। ठीक,
ठीक, देखो उसमें लास्ट का 4-5 सवाल नहीं बनेगा, सब बन जाएगा। 4-5 सवाल नहीं बनेगा कि हम इंडक्शन पढ़ाए नहीं, इंडक्शन पढ़ा देंगे, उसमें कुछ है हुई नहीं। ठीक है, ओके। देखो देखो देखो, सो मान लो कि क्वेश्चन, मान लो कि आपका सॉलिड स्फीयर क्या है, सॉलिड स्फीयर, जिस पर चार्ज क्यू डाल दिए, जिस पर चार्ज क्यू डाल दिए, चार्ज क्यू डाल दिए, यहां से एक कैविटी निकाल दी है। ये मान लो कि सेंटर ओ है, सेंटर क्या है, ओ है, सेंटर ओ है, रेडियस क्या है, आर है, रेडियस क्या है, आर है, R/4 रेडियस का एक कैविटी निकालिए। क्वेश्चन लिख लो, पहले समझो क्वेश्चन, पहले समझो। एक स्फीयर है, क्या है, स्फीयर है, जिसका क्या रेडियस है, आर, क्या रेडियस है, आर, कितना चार्ज है, क्यू। इसमें से R/4 रेडियस का कैविटी निकाल लिए, यानी कैविटी बना दिए, निकाल लिए, चार्ज सहित निकाल लिए, एकदम चार्ज सहित निकाल लिए, चार्ज सहित निकाल लिए। तो शेप क्या बन जाएगा कि यही स्फीयर था, इस पर काट के निकाल लिए, सटे नहीं सटे कोई मतलब नहीं है, निकाल लिए, मानो सटा दिए, सब सटा दिए। यह क्या रेडियस है, R/4, यह सेंटर ओ है। तो बताना है कि कैविटी के सेंटर पर, कैविटी के सेंटर पर क्या होगा पोटेंशियल। भारी नहीं है, कुछ समझो पहले, फिर से स्फीयर है, इस पर चार्ज क्यू है, इसमें से R/4 रेडियस का चार्ज के साथ निकाल लिए, तो जो कैविटी बचा, रिमेनिंग पोर्शन के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ कैविटी क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ कैविटी ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट ऑफ सॉलिड स्फीयर। ओके ओके ओके, ठीक है। देखो आंसर, सोचो, इसको दो पार्ट में बांट दो, इसको पार्ट में बांट दो 1, ये पोर्शन, ये 2, 2 पोर्शन। ठीक, आंसर क्या है कि अगर कैविटी नहीं होता, अगर कैविटी नहीं होता तो क्या होता, तो क्या होता, देखो कैविटी नहीं होता तो क्या होता, इसको मान लो, क्या मान लो, पी मान लो, पोटेंशियल एट पी इक्वल टू होता, प्लस आ जाए के क्यू बाई 2R³ 3R² माइनस OP का स्क्वायर। समझ में आ गया। अगर कैविटी नहीं होता तो, समझ में आ रहा है, अगर कैविटी तो भरा हुआ होता तो फॉर्मूला है ना, है यहाँ से R डिस्टेंस पर है ना, KQ बाई 2R³ 3R² माइनस R²। कैविटी नहीं होता तो ये होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विदाउट कैविटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ कैविटी, क्या आपने विदाउट कैविटी बोला गया था ना, एट सेंटर ऑफ कैविटी। ठीक, जब कैविटी नहीं था, सही बोले थे, जब कैविटी नहीं था, जब कैविटी नहीं था। यह हो गया पोटेंशियल एट पी ड्यू टू 1, यहाँ पर पोटेंशियल रेस्ट पार्ट के कारण, प्लस पोटेंशियल पी ड्यू टू, यहाँ पर पोटेंशियल जो चार्ज निकाले थे उसी कारण। ये हो गया KQ बाई 2R³ 3R² माइनस OP²। तो बताओ OP कितना होगा, यहाँ से यहाँ तो R होगा ना, बोलो ये O है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, R है, कितना है, R, तो R में से R/4 घट जाएगा, कितना बच जाएगा, बोलो बोलो, तो R घटा R/4 यानी कि 3R/4, 3R/4 का स्क्वायर। ओके, अब देखो फील्ड एट P ड्यू टू दिस पार्ट कितना होगा, KQ बाई बोलो ना
निकालना ही। तो हेल्प करो कि मान लो कि छोटा चार्ज क्यू है, या यूं कहो कि छोटे स्फीयर पर चार्ज क्या है, छोटा क्यू है। तो यह जो है छोटे स्फीयर का सेंटर है, फिर से यह छोटे स्फीयर का सेंटर है, फिर से छोटे स्फीयर का सेंटर है। तो सेंटर पर फील्ड का क्या था फॉर्मूला, बोलो बोलो बोलो, 3kq/2r। तो kq के ऊपर स्मॉल क्यू, r के ऊपर r/4 जो उसका रेडियस है, ठीक। अब प्लस kq इक्वल टू, थोड़ा बड़ा हो गया ना, घबराओ नहीं, एक जगह और देंगे एग्जाम्पल, तब समझ में आ जाएगा, घबराना नहीं। अब तब तक एग्जाम्पल देंगे जब तक समझ में नहीं आता है। 3r² माइनस 9r²/4, ठीक है। तो ये सब मालूम है, स्मॉल क्यू नहीं पता है आपको, नहीं तो निकाल लेते हैं। देखो क्यू लिखते हैं 4/3 πr³ इंटू रो, ठीक है। स्मॉल क्यू कितना होगा, 4/3 पाई, छोटका का रेडियस कितना है, r/4 का क्यू रो, यानी क्यू बटे 64 हो गया। पुट क्यू इक्वल टू क्यू बटे 64। तो अगर यहाँ पर क्यू बटे 64 रख देंगे ना, तो आपका पोटेंशियल Fp ड्यू टू 1 निकल गया। निकाल के आंसर लिख के सब कमेंट बोलेगा कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आगे देखो, ये छोड़ना नहीं, मिटा दें। कहीं भी कैविटी डरना नहीं, कैविटी लोग डराता है, कैविटी से डराता है, कुछ है नहीं। क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो कि स्फीयर, क्या है, स्फीयर है, और इधर से निकाल लो, चार्ज क्यू डाला हुआ है, प्लस क्यू डाल दिए। चलो यहां से ये निकाल दिए, यह खाली जगह हो गया। मान लो कि यह r/2 रेडियस का निकाल लिया, ठीक। तो बताना है यहां से P पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Vp क्या होगा। अब मान लो कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं, स्मॉल r मान लेते हैं, मान ली। क्वेश्चन यही, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस स्फीयर, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P ड्यू टू चार्ज solid sphere without cavity, sorry with cavity, ठीक है। लिख लो आंसर क्या होगा। अगर यहाँ कैविटी नहीं होता, सब भरा हुआ होता, तो क्या होता पोटेंशियल, kq/r। अरे यह पॉइंट तो बाहर है ना, पॉइंट क्या है, बाहर है, तो बाहर के लिए क्या डिस्टेंस नहीं होता है, kq/r। तो ये हो गया kq/r। इसको मान लो 1, इसको 2, 40, Vp1 और Vp2, हाँ थोड़ा बंद कर देंगे। ये लास्ट यहाँ बोल दे रहे हैं Vp1 Vp2, तो Vp1 कितना आ जाएगा, kq/r माइनस Vp2 हो गया, kq/r माइनस, यह पॉइंट इसके बाहर है। तो मान लो कि यहाँ से x है, स्मॉल क्यू kq/x, आंसर हो गया, स्मॉल क्यू निकालना है। तो q इक्वल टू 4/3 πr³ रो, क्यू कितना होगा 4/3 पाई
r by 2q, तो e कितना q by 8 हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग इंडक्शन, और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर एक बार पढ़ेंगे मिसलेनियस प्रॉब्लम। ठीक है, बाय।